अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का जो पीएमसी का तीसरा सैम्पल पेपर अपलोड हुआ था उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे विद रूल्स में। आपको कुछ एमसीक्यूज़ के रूल्स भी बताने की कोशिश करूँगी। तो पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्यू क्या होता है। ये सिनोनिम पूछा हुआ है क्योंकि उन्होंने कोई भी साथ एंटोनिम सिनोनिम का वर्ड नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब सिनोनिम पूछा हुआ है। यहाँ तो मैंने डिटेल नहीं लिखी, वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल डिटेल लिखी है कि राइट द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। तो क्यू का सिनोनिम क्या होता है। क्यू सिंपल वर्ड है, एफएससी की बुक का लफ्ज़ है जिसका मायने होता है कितार, लाइन में आना। तो क्यू का मतलब होता है कितार, लाइन। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 लिए लाइन। ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, उसमें लाइन होना ज़रूरी नहीं है, कितार होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी ऑर्डर हो सकते हैं। जिग जैग में अगर कोई चीज़ हो तो वो भी ऑर्डर्ड होती है। जैसे ये एक ऑर्डर है कि एक टाइम के बाद एक चीज़ रिपीट हो रही है। तो ऑर्डर का मतलब होता है एक तरतीब के साथ चलना, एक पीरियोडिक चीज़ का रिपीट होना। तो ऑर्डर नहीं हो सकता। बेंच का वैसे मीनिंग पता है, एक्सीडेंट का मतलब होता है हादसा। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हुआ, ऑप्शन 4 ली। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। सेंटीमेंट बड़ा ही आम वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे अगर कोई ड्रामा वगैरह देखे तो उसमें कहते हैं सेंटी हो रहा है ये बंदा, तो सेंटी इसी से निकला है सेंटीमेंट, इमोशनल। मतलब अगर कोई बंदा इमोशनल हो जाए तो वो सेंटीमेंटल होता है, ये सेंटी होता है। तो सेंटीमेंटल का क्या मीनिंग होता है, इमोशनल, इमोशन से रिलेटेड होता है। तो बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। अल्फ़ा बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। चार्ली इसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे, इमोशन से उल्ट वर्ड होता है डिस्पैशनेट यानी नॉट इन्फ्लुएंस बाय स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जो बिल्कुल एपैथिक हो, जो किसी भी इमोशन से इन्फ्लुएंस ना होता हो, तो वो होता है डिस्पैशनेट। जैसे द डिस्पैशनेट फादर वाज वाचिंग टीवी वाइल हिज सन क्राइड ऑन द फ्लोर। इस तरह कह सकते हैं कि उसका बच्चा रो रहा था, वो फिर भी टीवी देख रहा था। तो इस तरह का जो वर्ड होता है ये क्या होता है, डिस्पैशनेट यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे, डिस्पैशनेट। रियलिस्टिक का मीनिंग भी पता है, तो बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। यर्न मतलब ख्वाहिश करना, तो ख्वाहिश करना इसका कौन सा मीनिंग करेक्ट हुआ, अल्फा करेक्ट हुआ। विश्ड ड्रीम्ड मतलब ख्वाब देखना, ख्वाब और ख्वाहिश में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। और स्पंड क्या होता है कि रिजेक्ट विद डिसडेन, यानी कोई चीज़ गरूर के साथ कोई चीज़ इनकार कर देना, डिसडेन के साथ किसी चीज़ से इनकार कर देना, तो वो होता है स्पंड। तो उसी से निकला स्पंड। जैसे ही स्पंड माई ऑफर बाय वाट एवर, तो उसने मेरी ऑफ़र को स्पंड कर दिया, यानी उसने एक तो इनकार कर दिया, दूसरा विद डिसडेन विद स्कोन, हेटेड के साथ उसने इनकार करना। तो ये होता है स्पंड। रिजेक्टेड और स्पंड एक दूसरे की मीनिंग में आते हैं, लेकिन स्पंड जो होता है थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम होता है और रिजेक्टेड उसी में होता है थोड़ा एक कम लेवल पे। तो इसका बीटा अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। जेनिथ इसका मतलब होता है अरूज मतलब बुलंदी मतलब हाइट नहीं, बुलंदी मतलब ऊपर जाना, यानी बुलंद होना सबसे, यानी अरूज पाना। तो ये होता है पाइनेकल, अरूज होता है पाइनेकल। तो पाइनेकल इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसका बिल्कुल एक्यूरेट मीनिंग है पाइनेकल वैसे मीनार होते हैं ना, मस्जिदों के मीनार, उसमें भी पाइनेकल, उसका जो मीनार होता है उसको भी पाइनेकल कहते हैं। लेकिन अरूज के मीनिंग में सबसे ज़्यादा पाइनेकल यूज़ होता है। लेवल हाइट बिल्कुल कम यूज़ होती है। अगर पाइनेकल का ऑप्शन ना होता फिर हम हाइट सोच सकते थे। तो अल्फ़ा जो है वो कमेंसमेंट है। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना। ये काफ़ी कॉमन वर्ड है कि कोई चीज़ कमेंस करना, कोई चीज़ का स्टार्ट लेना, डेब्यू करना। तो अल्फ़ा नहीं हो सकता, बीटा डेल्टा भी नहीं हो सकता, तो चार्ली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज, इट डैश रेन सिंस लास्ट नाइट। सिंस यूज़ हुआ है, लास्ट नाइट यूज़ हुआ है, तो लास्ट नाइट से रेन हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला है, तो बीटा हमारे पास करेक्ट होगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे टुडे, द डैश बर्ड सिंग इन द ट्रीज। ये एक खूबसूरत दिन है, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्री। बिल्कुल ये कंटिन्यूस का जुमला है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला है, तो आर सिंगिंग इन दी ये इज़ यूज़ हुआ है, तो इससे मतलब पता चल गया कि प्रेजेंट का जुमला है। और लाइन को पढ़ने से हमें पता हो गया कि ये कंटिन्यूस काम हो रहा है, काम जारी है, इस हिसाब से आर सिंगिंग आएगा। चार्ली करेक्ट ऑप्शन होगा। सेवन्थ एमसीक्यूज है। व्हेन आई heard द न्यूज़ अबाउट यू आई डैश बिकम। मैं क्या होगी, ये व्हेन के मैंने पहले भी रूल बताए थे।
वैन के एक तरफ सिंपल पास्ट हो तो दूसरी तरफ भी सिंपल पास्ट आता है, एक तरफ सिंपल पास्ट हो दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूस आता है, एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस हो फिर वैन हो फिर सिंपल पास्ट आता है। यानी वैन द डोर बेल रिंग आई वाज स्लीपिंग, इसमें एक स्लीपिंग आ गया, पहले सिंपल पास्ट था फिर पास्ट कंटिन्यूस आ गया। इसी तरह पहले पास्ट कंटिन्यूस आ सकते हैं, जैसे ही वाज प्लेइंग द गिटार व्हेन शी केम। तो इस तरह ये वैन के रूल हैं, वैन के पास्ट के रूल्स हैं। तो ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट की दूसरी साइड पे भी सिंपल पास्ट आएगा तो बीटा करेक्ट ऑप्शन होगा कि आई बिकेम एंशियस, मैं परेशान हो गया हो गई, तो बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। बाय नेक्स्ट संडे, बाय नेक्स्ट सैटरडे, बाय नेक्स्ट फ्यूचर का जुमला है, बाय नेक्स्ट सैटरडे आई वर्क ऑन द पेंटिंग फॉर एग्जैक्टली एंड फार आ गया है, फार शो कर रहा है परफेक्ट कंटिन्यूस, बाय नेक्स्ट शो कर रहा है फ्यूचर। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो कौन सा करेक्ट होगा, अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस पेंटिंग फॉर एग्जैक्टली 1 मंथ, तो अल्फा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। शी होप्ड टू फाइंड अ न्यू जॉब, वन डैट वुड लेट हर अर्न मनी ड्यूरिंग द स्कूल ईयर। उसने उम्मीद की कि एक नई जॉब मिल जाएगी, एक जॉब जो उसको स्कूल ईयर में पैसे कमाने में मदद करेगी। तो इसमें वन डैट वुड लेट हर मनी, वन डैट एक जॉब, द काइंड डैट एक इस तरह की जॉब। तो वो एक टाइप ऑफ जॉब ढूंढ रही है कि जो उसको स्कूल के दौरान भी काम करने में हेल्प करे, जैसे वो पढ़ रहा है कोई स्टूडेंट तो पढ़ने के दौरान वो जॉब जारी रख सके, तो वो एक काइंड ऑफ जॉब ढूंढ रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि द काइंड डैट। वन डैट रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं कर सकते, बेस्ट ऑप्शन द काइंड डैट है, बीटा बेस्ट ऑप्शन है। ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे वन डैट यूज़ नहीं हो सकता, वन डैट यूज़ हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन के हिसाब से बीटा करेक्ट आता है, तो बीटा हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नॉक्ड साइडवेज द स्टैचू लुक्ड एज इफ इट वुड फॉल। तो नॉक्ड साइडवेज, साइड पे नॉक होते हुए द स्टैचू लुक्ड एज इफ इट वुड फॉल, स्टैचू ऐसे लग रहा था जैसे ये गिर ही जाएगा। तो इस तरह की सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है कि हम व्हेन को, आफ्टर को और टू वगैरह को, कुछ वर्ड्स को स्किप कर दे फिर भी सेंटेंस करेक्ट रहता है। ये सेंटेंस व्हेन के रूल में आता है, जैसे व्हेन द स्टैचू वाज नॉक्ड साइडवेज द स्टैचू लुक्ड एज इफ इट वुड फॉल, वैन के रूल में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया उन्होंने, वैन को स्किप कर दिया, तो वैन को स्किप करके भी ये करेक्ट होगा। ये इसकी स्ट्रक्चर करेक्ट है कि वैन छोड़ के नॉक्ड साइडवेज द स्टैचू लुक्ड एज इट वुड फॉल, तो अल्फा करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। टू वॉक, बाइकिंग एंड ड्राइविंग आर पैट्स फेवरेट वेज ऑफ गेटिंग अराउंड। तो टू वॉक नहीं आएगा, इसको सारे इक्वल स्ट्रक्चर होने चाहिए। अगर टू वॉक होगा तो फिर टू बाइक टू ड्राइव होगा, अगर यहाँ पे टू वॉक है तो टू बाइक टू ड्राइव होना चाहिए। अगर बाइकिंग और ड्राइविंग है तो यहाँ पे वॉकिंग होना चाहिए, तो वॉकिंग वाला ऑप्शन हम देखते हैं। यहाँ पे देखें टू वॉक है ये, लेकिन यहाँ पे बाइकिंग और ड्राइविंग है, तो ये गलत होगा। बीटा में देखें वॉकिंग, बाइकिंग एंड ड्राइविंग तीनों करेक्ट है, तो बीटा करेक्ट होगा हमारे पास। चार्ली में टू वॉक है, टू ड्राइव है, लेकिन बाइकिंग के साथ टू नहीं है, तो ये भी गलत होगा। डेल्टा में देखें वॉकिंग है, बाइकिंग है, लेकिन ड्राइव के साथ टू है, तो इसलिए ये भी गलत होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन अल्फा, ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ट्वीजर्स, ट्वीजर्स ये सिंपल सा नाउन है जिसको एस के साथ प्लूरल बनाया जाता है, तो ट्वीजर्स आर, बीटा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। दी ट्रूथफुल, दी ट्रूथफुल, दी प्लस एडजेक्टिव, किसी भी एडजेक्टिव के साथ दी लगाए तो उसको प्लूरल बनाया जा सकता है। दी ट्रूथफुल, दी ब्लाइंड, दी डीफ, दी अनएम्प्लॉयड, दी रिच, दी पुअर, दी मीक, दी रिच और पुअर ये तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो इससे याद रख लेंगे दी प्लस एडजेक्टिव प्लूरल। तो दी ट्रूथफुल आर ऑलवेज ट्रस्ट वर्ती, तो बी चार्ली करेक्ट है। अच्छा, इस तरह के सिंगुलर भी होते हैं लेकिन मोस्टली ये प्लूरल ही होते हैं। इस तरह का एक और भी एमसीक्यूज आएगा तो उधर मैं बताऊंगी कि कौन से सिंगुलर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। नन ऑफ देम डैश एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर नन आ जाए अकेला, नन, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। नन अकेला आ जाए ये क्या होता है, सिंगुलर। नन इज़, नन वाज। लेकिन नन ऑफ देम आ जाए, नन ऑफ देम जैसे ये आ गए, तो इसके बाद वाला वर्ड डिसाइडिंग होगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। नन ऑफ देम में देम प्लूरल है, इसका ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल होगा। तो नन ऑफ देम वर एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन, नन ऑफ देम वर एबल टू
सोल्व दिस क्वेश्चन। तो बीटा हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। दोबारा देख लें, नॉन, ईच वगैरह ये अगर अकेले आ जाएं तो इनके साथ क्या होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा। लेकिन अगर इनके साथ देम वगैरह कुछ इस तरह का आ जाए तो इनके साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बीटा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। शी रिटर्न्ड आफ्टर डैश और वोवल साउंड। एन कहाँ यूज़ होता है, एन किसके साथ यूज़ होते हैं, एन वोवल साउंड के साथ यूज़ होते हैं। ज़रूरी नहीं वोवल्स के साथ यूज़ हो। जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, ये स्टार तो यूज़ ही हो रहा है लेकिन इसके साथ एन नहीं आता। इसके अलावा यूनिसाइकिल है, इसके साथ भी एन नहीं आता। इसके अलावा यूज़र है, इसके साथ भी एन नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये यू की साउंड देते हैं। ये कौन सी साउंड देते हैं, यू की, और यू साउंड वाई से स्टार्ट होती है। ये कौन सी साउंड देते हैं, यू साउंड। यूनिवर्सिटी, यूज़र, यूनिसाइकिल, यू साउंड के साथ हम एन नहीं लगाते। एन लगाते हैं जो वोवल साउंड थे, जैसे और है, इसके साथ और ओ की साउंड आ रहा है पहले। एच साइलेंट है, साइलेंट वर्ब के साथ यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा सिंपल जो वोवल से स्टार्ट होते हैं उनसे यूज़ होता है जिनकी यू की आवाज़ ना आ रही हो। तो इसके साथ वोवल साउंड है, तो इस वोवल साउंड है आर की, तो इसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, एन यूज़ होगा। ये नोट कर लें कि यूनिवर्सिटी, यूनिसाइकिल और यूज़र के साथ एन यूज़ नहीं होता, बाकी मोस्टली के साथ होता है। बस ये ध्यान रखिए कि वोवल साउंड होनी चाहिए, वोवल वर्ड का ज़रूरी नहीं है, वोवल साउंड का होना ज़रूरी है। और यूनिवर्सिटी में जो साउंड है वो यू की है, जो वाई से स्टार्ट होता है, ना कि वोवल से। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। 16th एमसीक्यूज है हमारा, टोटल 20 डिस्कस करने। देयर इज़ डैश इंस्टीट्यूट फॉर डैश ब्लाइंड। सिंपल ब्लाइंड का पहले भी मैंने इस तरह का रूल बताया है, दी प्लस एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव के साथ दी आना है। ये कुछ इस तरह के एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ दी लगा के उनको नाउन में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। दी रिच, ही इज़ रिच, वो रिच है, वो अमीर है। ही इज़ दी रिच, वो अमीर आदमी है। दी लगाने से एडजेक्टिव क्या हो गया, नाउन में कन्वर्ट हो गया। सेम ब्लाइंड का केस है, डीफ का केस है, अनएम्प्लॉयड का केस है, पुअर का केस है, मीक का केस है। इनके साथ दी लगाएंगे तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव नाउन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि एंड पे नाउन होना है या एडजेक्टिव होना है। तो अगर ये एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है तो इसके बाद कोई वर्ड होगा, ब्लाइंड पर्सन। लेकिन एज अ नाउन यूज़ हो रहा है तो जैसे यहाँ पे इसके बाद कोई भी वर्ड नहीं होगा, जैसे ब्लाइंड है तो ब्लाइंड के साथ क्या आएगा, दी आएगा, क्योंकि इसको नाउन में कन्वर्ट करना है, दी ब्लाइंड। तो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टी आई की वावल साउंड दे रहा है तो एन आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डेल्टा करेक्ट आंसर होगा कि एडजेक्टिव जो है इसको एडजेक्टिव को किस में कन्वर्ट किया, नाउन में कन्वर्ट किया, दी लगा के। दी ब्लाइंड, दी डीफ, दी अनएम्प्लॉयड, दी रिच, दी पुअर, दी मीक। अच्छा ये सिंगुलर भी होते हैं। सिंगुलर कैसे होते हैं, जैसे दी अक्यूज्ड, दी अक्यूज्ड ये सिंगुलर है। दी फार्मर ये सिंगुलर है। दी डिसीज्ड ये सिंगुलर है। ये 3 सिंगुलर है। इसके अलावा भी कुछ होते हैं लेकिन मोस्टली ये 3 सिंगुलर यूज़ होते हैं और ज़्यादातर प्लूरल ही होते हैं, जैसे दी ब्लाइंड वगैरह जो मैंने अभी बताए। तो इंस्टीट्यूट में आई की साउंड आ रही है तो इसलिए एन आएगा, तो इसका डेल्टा करेक्ट होगा, एन और दी। देयर इज़ एन इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड, तो डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट 17th एमसीक्यूज है हमारे पास। चूज दी सेंटेंस विद करेक्ट कोमा प्लेसमेंट। वो सेंटेंस बताना है जिसमें कोमा की प्लेसमेंट करेक्ट हो। शी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम मुकम्मल किया। एंड देन टूक अ लॉन्ग लंच, उसने काम मुकम्मल करने के बाद लंच किया। अच्छा इसमें सारा देखें, सारे सेंटेंस को पढ़ने का तरीका होता है कि कोमा की जो मिस्टेक है सारी एंड से पहले देन के बाद है। एंड से पहले और देन के बाद है जो सारा इनकी मिस्टेक है। एंड से पहले कब कोमा यूज़ होता है, जब एंड एज अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ हो। कोऑर्डिनेट कंजक्शन पता है ना, जो फैन बॉयज़, फार एंड और वगैरह। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पे एंड यूज़ हो तो इससे पहले कोमा आता है। लेकिन ये सेंटेंस अब हम पढ़ के देखते हैं। शी फिनिश्ड हर वर्क एंड देन टूक अ ब्रेकफास्ट, टूक अ लॉन्ग लंच। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि ये वाली क्लास तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये वाली क्लास कौन सी है, डिपेंडेंट क्लास है। तो जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ता है। तो यहाँ पे एंड जो है ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन का रूल प्ले नहीं कर रहा। तो क्योंकि ये 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को नहीं जोड़ रहा, तो इसलिए ये कोमा वाले पहले 2 तो बिल्कुल गलत हो गए, क्योंकि इसमें भी एंड से पहले कोमा है, इसमें भी एंड से पहले कोमा है। तो यहाँ पे एंड का कोमा नहीं यूज़ होना।
तो ये वाले दोनों गलत हो गए। अब हम देखते हैं चार्ली और डेल्टा में। चार्ली और डेल्टा में क्या फ़र्क है। चार्ली में देन के बाद कोमा नहीं है, डेल्टा में देन के बाद कोमा है। क्योंकि ये एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास का सेंटेंस है तो देन के बाद भी कोमा नहीं आएगा, तो चार्ली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको पता चल गया होगा कि क्यों इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। 18th एमसीक्यू है हमारे पास। हर मदर इज़ प्लानिंग अ ट्रिप टू पोर्टलैंड मेन इन द फॉल दिस ईयर्स। तो ये सिंपल देख लेंगे, 4 स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। अल्फ़ा में देखें पोर्टलैंड नेम ऑफ कंट्री है, मेन नेम ऑफ सिटी, इन दोनों के दरमियान कोई भी कोमा यूज़ नहीं हुआ, इसलिए अल्फ़ा गलत है। बीटा में देखें हर मदर इज़ प्लानिंग अ ट्रिप टू पोर्टलैंड, पोर्टलैंड के बाद कोमा यूज़ हुआ है, मेन भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। तो बीटा में वैसे तो कोई हमें मिस्टेक नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये जो मेन होता है ना, 3 चीज़ों को सेपरेट करना है। एक कंट्री है, एक सिटी है, तीसरा टाइम है। तो इन तीनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ भी कोमा होना चाहिए था, इसलिए ये तीसरी चीज़ सेपरेट नहीं की गई, तो इसलिए बीटा भी रॉन्ग है। चार्ली में देखें पोर्टलैंड और मेन को नहीं सेपरेट किया गया, इनमें कोमा नहीं, तो इसलिए चार्ली रॉन्ग है। डेल्टा में देखें पोर्टलैंड को मेन से सेपरेट किया गया, मेन को टाइम से सेपरेट किया गया, तो ये करेक्ट है। तीनों को कोमा से सेपरेट किया गया, तो ये करेक्ट है। इसका रूल कुछ यूँ है कि जब भी हम 3 चीज़ों को या 2 चीज़ों को सेपरेट करते हैं, एक शहर हो, दूसरी उससे कम सिटी हो, तीसरी उससे कम कोई घर हो, स्ट्रीट नंबर हो, तो हम कोमा यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ फ्रॉम मैनचेस्टर इंग्लैंड इन नॉर्थ ऑफ कंट्री, तो मैनचेस्टर के बाद कोमा आएगा, फिर इंग्लैंड के बाद कोमा आएगा, तो इन नॉर्थ ऑफ कंट्री है। जैसे इसी तरह ही इज़ फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, लाहौर के बाद कोमा आएगा, फिर पाकिस्तान लिखेंगे। ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान लाहौर, पाकिस्तान के बाद कोमा आएगा, फिर लाहौर लिखेंगे। यानी विलेजेस, टाउन, सिटीज़, स्टेट्स, कंट्रीज़, इनके दरमियान क्या यूज़ करेंगे हम, कोमा यूज़ करेंगे। तो इसका डेल्टा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट था। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ये एमसीक्यू जो है ना, ये पंजाब की बुक से लिया गया है, फर्स्ट ईयर की बुक है, उसका इंग्लिश का एक प्ले है ओयस्टर एंड पर्ल। तो उसकी एक लाइन है जो क्लार्क ने बोली थी, क्लार्क लैरीबी कुछ इस तरह का नाम था। तो उसने ये लाइन बोली थी कि आई एम जस्ट पासिंग थ्रू हैरी दो आई माइट रन इनटू क्लेहर। अच्छा, इसमें आई एम का पहले रूल देख लें कि आई एम ये कब कैसे यूज़ होते हैं। आई एम ये यूज़ होते हैं आई एम, यू विल, इस तरह सेपरेट करने को यू विल को सेपरेट किया जाता है डबल एल के साथ। अगर वुड सेपरेट करना हो तो आई वुड, इस तरह एक डी लगाते हैं। हैव को सेपरेट करना हो तो आई हैव, वी ई लगाते हैं, और आर को सेपरेट करना हो तो यू आर लगाते हैं, इस तरह ये लगाते हैं। तो ये सिंपल सा रूल है। इसके अलावा दूसरा रूल है हैरी का, जो हैरी से पहले कोमा है। तो हैरी से पहले कोमा इसलिए लगाया गया, जब भी हम किसी को बुलाते हैं, किसी के साथ मुखातिब होते हैं, तो उससे पहले कोमा यूज़ होता है। जैसे सर आई एम प्रेजेंट हेयर, इसके बाद सर के बाद कोमा आएगा। इसी तरह आई एम प्रेजेंट हेयर सर, सर एंड पे आ गया, सर से पहले कोमा आएगा। तो इसी तरह जब भी हम किसी को मुखातिब करते हैं, किसी का नाम लेके बुलाते हैं, तो उससे पहले या उससे बाद क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं। अगर वो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस है तो उसके बाद लगाते हैं, अगर एंड ऑफ सेंटेंस हो तो उससे पहले लगाते हैं कोमा। तो यहाँ पे एंड ऑफ सेंटेंस है, इसलिए इसके एंड पे कोमा लगेगा। आई एम जस्ट पासिंग थ्रू हैरी थॉट आई माइट रन इनटू क्ले है, तो ये उसकी लाइन है, बिल्कुल इसी तरह वर्ड टू वर्ड लिखी हुई है। तो बीटा हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, करेक्ट द सेंटेंस इफ़ नेसेसरी द पुलिस ऑफिसर गेव मी एन इंफॉर्मेशन। पुलिस ऑफिसर ने मुझे इंफॉर्मेशन दी। अच्छा, कुछ नाउन्स होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ नाउन्स, जिनका प्लूरल होता है, सिंपल प्लूरल नहीं होता है। जैसे न्यूज़ है ना, न्यूज़ का प्लूरल कैसे करेंगे, न्यूज़ का प्लूरल होगा टाइप्स ऑफ न्यूज़, काइंड्स ऑफ न्यूज़। इसी तरह इंफॉर्मेशन का प्लूरल होगा टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह इसको इंफॉर्मेशन के साथ सम इंफॉर्मेशन भी आ सकते हैं। जैसे फर्नीचर्स है, आइटम्स ऑफ फर्नीचर्स या आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। एडवाइस है, इसका प्लूरल बनाना हो तो पीसीज ऑफ एडवाइस आता है। अल्फ़ाबेट को प्लूरल बनाना हो तो लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट आते हैं। सैंड्स को प्लूरल बनाना हो तो ग्रेन्स ऑफ सैंड आते हैं। इसी तरह ये कुछ इस तरह के प्लूरल होते हैं। तो अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन क्या है, एक एमास क्वांटिटी है, जिसको प्लूरल या सिंगुलर बनाने के लिए बेस्ट ये नहीं होता कि हम एन इंफॉर्मेशन यूज़ करें, बल्कि ये होते हैं आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करें या सम इंफॉर्मेशन यूज़ करें। तो बीटा और चार्ली